ऑपरेशन प्राइम मिनिस्टर के खुलासे के बाद पूरे देश में एक बहस हो गई है। ओपिनियन पोल्स को की विश्वसनीयता पर बहुत बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। कई राजनीतिक दलों ने ओपिनियन पोल को बैन करने की मांग की है। आम आदमी पार्टी की तरफ से अरविंद केजरीवाल आज चुनाव आयोग से मांग की कि उसे बैन किया जाए, कार्रवाई की जाए, एसआईटी का गठन हो। मुझे सवाल कपिल मिश्रा से ये पूछना है कि आम आदमी पार्टी ने सोमनाथ भारती के मुद्दे पर इतने बड़े धरना दिया, खुद मुख्यमंत्री जाकर के बैठ गए। हाँ, यहाँ पर 80 करोड़ मतदाताओं के साथ छल होने वाला है, ये उनकी राय को गुमराह किया जा रहा है और आप अभी तक का स्टैंड भी काफ़ी मजबूती वाला है। क्या ये इतना बड़ा मुद्दा नहीं कि आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल और कपिल मिश्रा जाकर के धरने पर फिर से बैठी? सर, ये तो बहुत बड़ा मुद्दा है और सबसे पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई। हम लोग तो दिल्ली के चुनाव के समय शायद इस देश में पहली बार किसी ने बोला होगा सर्वे घोटाला, तो वो अरविंद केजरीवाल है। अरविंद केजरीवाल ने बोला था कि इस देश में एक सर्वे घोटाला हो रहा है और आप लोगों ने जो ये स्टिंग किया उससे साबित होता है कि सर्वे घोटाला हो रहा है। और सवाल ये नहीं है केवल कि ये एजेंसी, कुछ 11 एजेंसी हैं जो झूठे सर्वे पैसे लेकर करने को तैयार हैं। सवाल ये है सर कि इस झूठे सर्वे को दिखाते कौन लोग हैं, वहां पर बैठकर इनकी बातों को रखने के लिए कौन लोग तैयार हो जाते हैं। जब रॉ डेटा पब्लिक करने की बात की जाती है तो कौन लोग उन रॉ डेटा को पब्लिक करने से बचते हैं। क्यों अखबार इसको पहले पेज पे नहीं छापते, इतना बड़ा स्टिंग ऑपरेशन होता है। क्यों कुछ टीवी चैनल इसके बारे में आज बात भी करने को तैयार नहीं है, जबकि उन्होंने खुद ही इन्हीं एजेंसी से सर्वे करके दिखाए थे। बहुत बड़ा सवाल है सर, ये जो चौथा खंबा कहते हैं हम इस देश का मीडिया, आज उसकी विश्वसनीयता पर एक सवाल है और मुझे लगता है कि अब ये पारदर्शिता आनी चाहिए, सब में आनी वो चाहिए। सवाल बिल्कुल सही है। मैं लेकिन साथ में मैं सतीश को भी इसमें जोड़ूंगा और आपसे भी पूछूंगा कि बिना तथ्यों के आप कह देते हैं कि मीडिया चोर है। अरविंद केजरीवाल जिस तरह से सभाओं में कह रहे हैं, दिल्ली में जब उन्होंने तिरंगा लहराया 26 जनवरी को, जब उन्होंने सभा की उसमें उन्होंने कहा, अभी गए हरियाणा में वहाँ उन्होंने कहा, तो बिना तथ्यों के कोई तथ्य तो है नहीं। मैं बताता हूँ आपको, हमने एक तो ये कभी नहीं कहा कि मीडिया चोर है, हम कभी भी नहीं कहते कि पत्रकार लोग बेईमान हैं। हम लोगों ने हमेशा से जिस चीज़ पर सवाल हुआ है वो आपके स्टिंग से निकल के आता है। हम हमेशा से ये सवाल उठा रहे हैं कि ये जो ब्लैक मनी है, जब न्यूज़ का एजेंडा न्यूज़ रूम में नहीं बोर्ड रूम में डिसाइड होता है, जब कुछ लोग बैठकर पैसे लेके काम करते हैं तो वहां पर न्यूज़ भी बिकती है, पोल भी बिकता है। आम आदमी पार्टी का पूरा जो आरोप है, पूरा जो एजेंडा है वो नरेंद्र मोदी है और भारतीय जनता पार्टी है। ये जो जितनी भी बातें कर रहे हैं कि जो भी कुछ ओपिनियन पोल अगर फज होते हैं, अगर ओपिनियन पोल बदले जाते हैं, तो इससे सब कुछ भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए कर रही है। ये आम आदमी पार्टी का सीधा आरोप है आप पर। आम आदमी तो कम्पिटिटिव एक्सपोजे में, स्पर्धा में चल रहे हैं, जहां वो हर दिन सोचते हैं कि कभी इनके ऊपर आरोप, कभी उनके ऊपर आरोप। आरोप पे राजनीति नहीं होती है, जो सत्य है उसके ऊपर राजनीति होती है। और सत्य ये है कि हमें कोई ओपिनियन पोल की आवश्यकता नहीं। मोदी जी की जो पॉपुलैरिटी है और जो लहर है देश भर में दिखाई देता है। हर एक कोना में आप जाइए आज और आप कोई भी युवा वर्ग को पूछ लीजिए तो वो बताएंगे। और बड़ी बड़ी बात करते हैं ब्लैक मनी की, प्लीज समझ लीजिए कि ये मुद्दा उठाया था तो लाल कृष्ण अडवाणी ने और हमारे पार्टी ने, जो कांग्रेस की निकम्मी सरकार है, जिन्होंने कहा कि 100 दिन में हम विदेश से सब ब्लैक मनी वापस लाएंगे, वो कुछ कर नहीं दिखाएं। आपको जब देखिए जो आपको करनी है आपकी राजनीति, तो आप सक्रिय रूप से कीजिए ना। प्राइसेस के दाम हैं अंबानी के ऊपर, मोदी जी चुप क्यों हैं, बोलते क्यों नहीं है? फिक्र में है क्यों नहीं बोलते मोदी जी अंबानी के बारे में और ओपिनियन पोल्स के बारे में? इससे क्या होगा? आप आपके काम कीजिए और काम के बाद 2014 में आपको जो नतीजा मिलेगा वो सबके सामने आ जाएगा। यही तो काम है हमारा, जो आपने 60 साल में किया है उसको उजागर कर रहे हैं। देखिए 60 साल में आपने हमें कहाँ मौका दिया है? जो आपको स्थिरता चाहिए इस देश में और जो आपको नेतृत्व चाहिए और राजनीतिक इच्छा शक्ति, तो जनता जानती है कि ये एक्सपेरिमेंटल। चलिए, कांग्रेस पार्टी बहुत देर से खामोश है, जहां आप मीडिया के सामने सिर्फ जाके आपका बयानबाजी। शायना जी, एक सवाल कांग्रेस पार्टी से भी बनता है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से ओपिनियन पोल को लेकर के आज अजय माकन वहां पर गए, लेकिन समझ में ये नहीं आता जेपी धनोपिया साहब कि आपकी सरकार है इस वक्त, अभी भी आपकी सरकार है, अभी अधिसूचना भी नहीं आई है, चुनाव की घोषणा भी नहीं हुई है, अभी आपकी सरकार है। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त SY कुरैशी ने कल सुझाव दिया, बहुत अच्छा सुझाव दिया कि सरकार चाहे तो अध्यादेश ला सकती है। तो क्यों सरकार ओपिनियन पोल को लेकर के अध्यादेश नहीं ला रही? सरकार के नुमाइंदे, कांग्रेस पार्टी के नुमाइंदे चुनाव आयोग जरूर जाते हैं और वहां जाकर के कहते जरूर हैं, लेकिन फिर वो अध्यादेश के बारे में क्यों नहीं बात करती सरकार? क्यों नहीं प्रधानमंत्री इस पर बोलते? क्यों नहीं सोनिया गांधी की तरफ से बयान आता?
विनोद जी, वास्तविकता ये है कि जो ओपिनियन पोल के मामले में आपने आज खुलासा किया है, निश्चित साहब बधाई के पात्र हैं। न्यूज़ एक्सप्रेस चैनल ने बहुत अच्छी बात सामने रखी है। इसमें 2-3 बातें हैं। मैं आपकी बात का, अध्यादेश वाली बात का जवाब तो देना चाहूँगा, लेकिन उसके पहले मैं कहना चाहता हूँ कि पूरे विश्व के अंदर हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहाँ का प्रजातंत्र इतना मजबूत माना जाता है कि लोग इसका उदाहरण देते हैं। और प्रजातंत्र की परंपराओं को जिस तरीके से अब ओपिनियन पोल के माध्यम से बदनाम कराने का प्रयास किया गया है, बहुत ही निंदनीय है। आपको खुद मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी का सर्वे सर्वा कौन है? संघ परिवार है। और संघ परिवार अफवाह उड़ाने में कितना माहिर है कि गणेश जी को 5 मिनट में तो पूरे देश के अंदर दूध पिलवा देते हैं। ये वो लोग हैं। इन लोगों की करनी और कितनी बड़ा अंतर है। निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी को जो मीडिया का उनका बनाया हुआ प्रोग्राम है, उसको आगे बढ़ाने के लिए ही काम किया जा रहा है। जो खुलासा हो गया, 11 कंपनियों ने जिस तरह से सर्वे करके दिखाने की बात करी है, निश्चित रूप से देश की जनता के साथ ठगा है, धोखा किया है। भारतीय जनता पार्टी धोखे की राजनीति करने में विश्वास करती रही है। भारतीय जनता पार्टी ने इससे पहले कभी कुछ नहीं किया है। नरेंद्र मोदी के बारे में बार बार चिल्लाया जा रहा है, बार बार कहा जा रहा है 272 प्लस होंगे, 272 होंगे, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री होंगे। अभी तक इतना साहस नहीं हुआ। आप भी राहुल गांधी के बारे में कह सकते हैं, आपको किसने मना किया? मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देते। मैं भाई आपसे कहना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी में अगर साहस है तो पहले गुजरात के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा तो देकर दिखाएं। आज पूरा का पूरा बीजेपी का जो कैंपेन है नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के नाम पर, भारतीय जनता पार्टी नहीं लड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी खर्च नहीं कर रही है। सिर्फ इकलौता राज्य है गुजरात जिसको बर्बाद किया जा रहा है, जिस पर आर्थिक बोझ डाला जा रहा है। और नरेंद्र मोदी जी या भारतीय जनता पार्टी क्यों भूल जाती है? ये चुनाव 29 राज्यों में होना है, सिर्फ 4 राज्यों में नहीं होना है। गुजरात, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में नहीं होना है, पूरा 29 राज्यों में होना है। कहां इनका अस्तित्व है? ये तो सिर्फ लोगों को गुमराह कर रहे हैं, पैसे के जोर पर झूठे वायदे कर रहे हैं, झूठा दिखावा कर रहे हैं, झूठी सूचनाएं दे रहे हैं। निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी इस बात के लिए गंभीरता से हम करेंगे, लेकिन हम क्योंकि किसी पर भी चौथा स्तंभ है मीडिया, हम दबाना नहीं चाहते। अध्यादेश के बारे में हमारे केंद्रीय नेतृत्व जो सोचेंगे वो निर्णय लेंगे। लेकिन मैं तो ये कहना चाहता हूँ, अध्यादेश वाली बात बोलिए। लोगों को जो फरेब के साथ जाना चाहते हैं उनको आगे नहीं। ये मैं वही बताना चाहता हूँ, केंद्रीय नेतृत्व का विषय है। केंद्रीय नेतृत्व उस पर जो निर्णय लेगा वो स्वीकार होगा। लेकिन मैं तो कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के लोग जो पैसे के दम पर झूठा घोषणाएं करना चाहते हैं, गुमराह करना चाहते हैं, वो बंद करें। अब देश की जनता इस बात को समझ चुकी है। आने वाले समय में अब कोई इस बात को नहीं मानेगा। ओपिनियन पोल की विश्वसनीयता खत्म हो रही है। निश्चित से इस पे लोगों को सोचना चाहिए कि हमारे चैनल के बारे में कि हम क्या कर रहे हैं। आप तो मोदी जी के जैसा रैली में भाषण कर रहे हैं। धनोपिया जी, ये बताइए, आपकी सरकार है, विनोद जी ने पूछा क्या रैली नहीं कर रहा हूं, मोदी जी का जो चरित्र है वो बता रहा हूं। मोदी जी हर 5 मिनट में रंग बदलते हैं, झूठी बातें करते हैं, इस तरह की बातें हिटलर ने भी लोगों से नफरत की थी। और हिटलर के बाद क्या हुआ? ओपिनियन पोल बैन को लेकर के सरकार या कांग्रेस पार्टी अध्यादेश की मांग करना चाहती है कि नहीं? मैं कहना चाहता हूं ओपिनियन पोल पर बैन लगना चाहिए, निश्चित से बैन लगना चाहिए। कहीं भी कोई ओपिनियन नहीं दिखाना चाहिए। और चुनाव के परिणाम के बाद इस पर चर्चा होना चाहिए आखिर क्या हुआ है। इससे पहले लोगों को पैसे की दम पर गुमराह किया जाता है, सत्ता की लालच में मजबूर किया जाता है। और सारे भारतीय जनता पार्टी, चलिए हम अपने मुद्दे से नहीं भटकेंगे। शाइना जी, आज आम आदमी पार्टी की तरफ से भी पहल हुई, कांग्रेस की तरफ से अजय माकन चुनाव हो गए, बीजेपी की तरफ से जो रवैया है वो अब तक ऐसा नहीं दिख रहा कि बीजेपी को लगता है कि जो ओपिनियन पोल चल रहे हैं वो सूट कर रहे हैं, इसलिए बीजेपी चुप है। देखिए, बहुत मर्तबा ओपिनियन पोल सही रहते हैं, बहुत मर्तबा गलत। क्या ओपिनियन पोल्स से भी जहां जैसे आप देखेंगे कि राजस्थान में हमारी जीत होने वाली थी, लेकिन क्या आपने सोचा कि 2/3 मेजॉरिटी से हम जीत के आएंगे? या फिर जिस ढंग से हम जीत के आए मध्य प्रदेश में, मुझे लगता है कि ओपिनियन पोल्स अपनी जगह काम करती है। हमें आपत्ति है तो सैंपल साइजेस के ऊपर, क्योंकि कोई भी सैंपल साइज जहां थोड़े 100 लोग या 1000 लोग से 1 करोड़ की आबादी की जनता, आप नहीं तय कर सकते हैं कि किसको क्या उनके दिमाग में चल रहा है। और जो ओपिनियन पोल होने के बावजूद जो हम चाहते हैं कि हमारी जीत हो, तो वो जीत होती है जब आप जमीनी स्तर पे काम करते हैं, जब आपका एक विजन प्लान है और जब आप में स्थिरता है। मुझे लगता है कि देश में हमने थिएट्रिक्स बहुत देखे हैं, बहुत सारे एजेंडाज अलग अलग लोगों की, लेकिन जो आपको स्थिरता चाहिए और जो आपको नेतृत्व चाहिए तो एकमात्र पार्टी है और वो है भारतीय जनता पार्टी। तो 2014 में स्वाभाविक रूप से हम जीत के आएंगे, ओपिनियन पोल हो या ना हो, विश्लेषण हो या ना हो। ठीक है शाइना, एक चीज जरूर कहना चाह रहा हूं, दोनों पार्टियां मुद्दे से क्यों भाग रहे हैं? अभी चर्चा ये हो रही है कि ब्लैक मनी से, काले पैसे से पोल कराए जाते हैं, उन पोल को कुछ चैनल में दिखाया जाता है और एक पार्टी विशेष को प्रोजेक्ट किया जाता है। आप ब्लैक मनी के बारे में बोलने को तैयार नहीं है। आप जो गलत पैसा आ रहा है, जो गलत सर्वे आ रहा है, उस पर ये बच क्यों रहे हैं आप दोनों लोग?
ठीक है, ये सवाल बहुत गंभीर है। यस जी, बिल्कुल सही है, बहुत गंभीर सवाल है। इस पर हम बात करते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। और ब्रेक के बाद आम आदमी पार्टी के कपिल से ये भी पूछेंगे कि आम आदमी पार्टी की तरफ से बहुत सारे गंभीर आरोप मीडिया पर भी लगाए गए हैं कि मीडिया चोर है, मीडिया में बहुत लोग नरेंद्र मोदी के हाथों में बिके हुए हैं। आखिर मीडिया में वो कौन लोग हैं जो नरेंद्र मोदी के हाथों में बिके हुए हैं? आम आदमी पार्टी की तरफ से हम पूछेंगे इनसे छोटे से ब्रेक के बाद।